Exercise 3.1, question number 3, fourth part. ये देखिए, अब ये इक्वेशन हमें दी हुई है, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट में लाएंगे और इस कांस्टेंट नंबर को भी लेफ्ट में लाएंगे, जिससे कि सही फॉर्म बन जाए आपकी। ऐसे है ना, क्योंकि x और y तो ऑलरेडी लेफ्ट में थे, तो हमने डिजिट को भी राइट में लिया, प्लस 11 आके इधर माइनस 11 हो गया, माइनस 22 आगे प्लस 22 हो गया, और सीधे फिर एक लाइन लिखी कि दिस इक्वेशन इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो a1 इक्वल टू 5, क्योंकि x का मल्टीपल 5 है ना, तो x का मल्टीपल क्या होता है a, इसलिए a1 5 हो गया। b1 इक्वल टू -3, माइनस मत भूलिएगा, वैसे y का मल्टीपल b होता है लेकिन विद साइन। c1 इक्वल टू -11। अब सेकंड इक्वेशन को लीजिए, इसको a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 22, है ना, क्योंकि x का मल्टीपल a तो a2 2 हो गया, y का मल्टीपल b तो b2 6 हो गया, कांस्टेंट नंबर c तो c2 22 हो गया। क्लियर, मल्टीपल फाइंड करना आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, रेशो। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया, 5 अपॉन -10, क्योंकि a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू -10, तो 5 1 5, 5 2 10, तो 1 अपॉन -2 लिख दो या -1 अपॉन 2 लिख दो, एक ही बात है। फिर हमने लिया b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है 6, 3 1 3 2 6, ये भी -1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2 कितना, c1 -11, ये भी -1 अपॉन 2 आ गया। तीनों रेशो सेम आ गया, यस। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 c2, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तीनों को रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों की वैल्यू सेम, ये रहा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। हमें ये तो चेक करना है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और हमें नीचे क्या लिख देना है, एक गिवन कंडीशन लाइक इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, सो इट इज क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कंडीशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो हमें ये जरूर लिखना है वी सी दैट करके, कि वी सी दैट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो इट इज इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन एंड गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, आगे चलते हैं।